ओम शांति। 11 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। तो अभी हम सब ब्राह्मण बच्चे वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हम पूरे वर्ल्ड को सर्व कर रहे हैं पढ़ाई के द्वारा, ज्ञान के बल पर। बाबा कह रहे हैं, पढ़ाने वाले बच्चों में दे अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम पढ़ा रहे हैं करके तुम्हारी सद्गति हो रही है, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। स्वयं बाबा भी जब टीचर बन हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं ना, बच्चे नमस्ते। तो हम ब्राह्मण बच्चों को भी अभी पूरे वर्ल्ड को सर्व करना है, पढ़ाना है, आत्मा अभिमानी होकर, एक ओबीडिएंट सर्वेंट होकर। आगे बाबा कहते हैं कि कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी हैं। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। उनके इस चलन को सुधारने के लिए झट रिपोर्ट करो, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे। अभी हम सबको अवसर मिला है योग बल से अपना भाग्य बनाने का। हम अभी सौभाग्यशाली बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जब खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे। इसलिए अगर किसी की ऐसी चलन है तो उसे झट सुधार लेना है। फिर बाबा कहते हैं कि अपनी चेकिंग करो कि याद की यात्रा से हमारे कितने पाप कटे हैं और हम कितना तमो प्रधान से सत्व प्रधान की तरफ बढ़े हैं। यह बातें सिर्फ बाबा ही बैठ बताते और सिखलाते हैं। विश्व के किसी और धर्म या शास्त्र में ऐसी बातें सीखने को नहीं मिलेंगी। बाबा समझाते हैं कि देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। फिर बाबा याद दिलाते हैं कि कैसे आत्मा शांति धाम में अशरीरी और पवित्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में रहती है, और फिर सतयुग में भी आत्मा की जीवन मुक्ति की स्थिति होती है। ये दोनों हैं निराकारी और निर्विकारी दुनिया, और यहाँ सिर्फ पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। आत्मा पावन बने बगैर घर यानी शांति धाम नहीं जा सकती। अभी फिर यह है साकारी विकारी दुनिया। यहीं पर आत्मा अपने आप को पावन और निर्विकारी बनाने का पुरुषार्थ करती है। सतयुग है वाइफलेस वर्ल्ड और यह है विशियस वर्ल्ड। अभी बाबा स्वयं पतित पावन बन इस विशियस वर्ल्ड में संगम युग पर आते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं, हमको पढ़ाकर विशियस से वाइफलेस बनाकर नई दुनिया में ले जाने। बाबा तो है निराकारी ज्योति बिंदु, तो पढ़ाने के लिए ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं। फिर बाबा ने पतित से पावन बनने का सिर्फ एक ही मंत्र दिया है, वह है मामेकम याद करो, यानी कि अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। फिर बाबा कहते हैं कि श्रीमत देकर श्री श्री बनाने वाले, हमें मनुष्य से देवता बनाने वाले एक भगवान ही हैं। अभी इस पतित दुनिया में कोई भी श्री श्री कहलाने लायक नहीं है। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है, जिनकी मत पर चलकर आत्मा पावन बनती है और हम श्री श्री योग्य बनते हैं।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बागीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन शीतल हो जाएंगे। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है सतयुग में जाना, लक्ष्मी नारायण बनना। तो यह एम ऑब्जेक्ट की छवि जैसे सदैव हमारे मन में रहे, हम हमेशा इसी नशे में रहें। दूसरा, सर्विस का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है, बेगर टू प्रिंस बनाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि दिल में बड़े उमंग और उत्साह से पैगाम दो कि स्वयं भगवान आए हैं हमें पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाने, बेगर टू प्रिंस बनाकर नई दुनिया में ले चलने। वरदान है, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑल राउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑल राउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा स्थूल व सूक्ष्म सेवा द्वारा अपना भाग्य बनाओ। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।